नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े में आदित्य सत्संगी भाई सत्तोलॉजी चैनल से, और जितना प्यारा नाम है सत्तोलॉजी, वैसे ही हमारा आज का टॉपिक है। जियोपॉलिटिक्स की बात हो रही है और जबरदस्त बात हो रही है। पहले इट वाज ट्रम्प से पहले पाकिस्तान, और उससे पहले बांग्लादेश, बांग्लादेश से पहले अफगानिस्तान। बहुत सारी चीजें चलती रही, बीच में नेपाल में भी हमने देखा क्या हुआ। पर इस सबके जो तार हैं वो कहीं ना कहीं हमारे रामायण से जुड़े हुए हैं, हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी, कभी माइथोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करिएगा। तो ग्रॉक और चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, सभी लोग बोलते हैं इट इज नॉट माइथोलॉजी, इट इज अ हिस्ट्री। इतिहास है हमारा, बहुत बढ़िया इतिहास है। सो आज जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, दैट इज आज की जो जियो पॉलिटिक्स है उसके रामायण के साथ क्या कनेक्शन है, क्या लिंकेजेस है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। यू आर द ओनली वन हु हैज बीन टॉकिंग अबाउट एंशिएंट एटलस, किस तरीके से ये सारे के सारे जम्बू द्वीप, कैसे सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो जुड़े हुए होते थे, रामायण की शुरुआत कहाँ से हुई थी। और ऐसा नहीं है कि आज की जो जियो पॉलिटिक्स है वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट करती है, सब जुड़े हुए हैं तार। कुछ एक चीजें मैंने भी बड़ी नोटिस की है, फनी है, मतलब इट माइट साउंड फनी, बट वेस्ट इज, शुक्र देव से क्यों कनेक्ट किया जाता है वेस्ट को, ईस्ट को ब्रह्म देवता से या फिर जुपिटर से क्यों कनेक्ट किया जाता है। अगर मैं प्लैनेट्स में बोलूं, ईस्ट इज कंसिडर्ड राइजिंग, द वेस्ट इज कंसिडर्ड डाउन, ईस्ट इज कंसिडर्ड स्पिरिचुअल, द वेस्ट इज कंसिडर्ड कंज्यूमर। देखिए, बहुत सारी चीजें जो हमारे पुराणों में, हमारे वेदास में, हमारे उपनिषदास में बोली गई है, हम बिल्कुल वैसे ही देखते हैं। अगर हम ईस्ट को बोले, जैसे बात करते हैं मोदी जी, गुरु, विश्व गुरु, तो वेस्ट को बोलेंगे कि शुक्रदेव के इन्फ्लुएंस में अलग ही उनका बोलचाल, ना भाव भाव वैसे, और वैसे वो माया का जाल भी वैसे ही रचते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो आदि भाई, द प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और इतने महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए। और ऑल्सो आपके दर्शकों को आपको प्रणाम फॉर हैविंग द करेज टू इस तरह के बातें की जाए। ये भी आजकल ये भी बोलना पड़ता है कि बड़ी आपने हिम्मत दिखाई कि हम रामायण में बात कर रहे हैं आज। एक्चुअली क्या है कि जियोपॉलिटिक्स जो है ना, ये वेस्टर्न नाम है। अगर अभी से बात किया जाए तो हमारा शब्द है राजनीति, और राजनीति जो है धर्म के आधार पे होती है। जियोपॉलिटिक्स का कोई आधार नहीं है। वो एक जैसे बोलते हैं ना कि सब तुक्केबाजी है, तुक्केबाजी कि बस अब ये कर दिया, फिर वो कर दिया, फिर इस पे नी जर्क रिएक्शन है, मतलब कि अचानक किसी बिना कुछ सोचे हुए एक्शंस ले लिया। देखिए, हमारा इतिहास जो है पूरे विश्व राज करने का है, जिसको मैं अपनी पुस्तकों से प्रूव कर चुका हूँ कि जब भगवान राम पूर्वी दिशा में भेजते हैं वनित वानर को, तो बोलते हैं कि तुम हर जगह ढूंढना सीता को, जहां पे सिल्क उगाई जाती है, जहां पे सिल्वर की माइंस हैं, जहां पे आइलैंड्स है, छोटे द्वीप है समुद्र के बीच में, शहरों में अंदर, शहरों के बाहर द्वीपों में, और मंदराचल पहाड़ के ऊपर भी ढूंढना। फिर वहां पर भी ढूंढना जहां पे लोगों के कान लंबे हैं, जहाँ के होंठ लंबे हैं, और या फिर घोर लोहमुख, जो कि बड़ा भयंकर चेहरा है उन लोगों का, बोलते हैं। और तो वहां पर भी ढूंढा जहाँ पे लोग एक पैर से दौड़ते हैं, और वहां पे भी देखना, ढूंढा जहाँ पे लोग कच्ची मछली खाते हैं द्वीपों में। ठीक है, ये रामायण में लिखा हुआ है, एक्चुअली आप सरप्राइज हो रही है। और किरत की जगह भी ढूंढना, जहाँ पे लोग द्वीपों में रहते हैं और जिनका चेहरा सिंह के समान दिखता है। ऑस्ट्रेलिया के अबॉरिजिन सब जानते हैं कैसे दिखते हैं, ठीक है। वहां पर भी ढूंढना, और तुम सब जगह ढूंढना ताकि हमको सीता माता का पता लगे, ये सुग्रीव बोल रहे हैं। और बोलते हैं कि उन द्वीपों को न छोड़ना जिनको पहाड़ों से पहुंचा जा सकता है या फिर नावों से पहुंचा जा सकता है। ऐसा कि नहीं कि उस समय नावें नहीं चलती थी, उस समय चलती थी, बड़ी बड़ी नाव। और तुम वहां पर भी ढूंढना जहां पे सप्त द्वीप है। एक का नाम है यवद्वीप, जिसको जावा बोलते हैं। एक का बोलते हैं सुवर्ण द्वीप, जिसको सुमात्रा बोलते हैं आजकल। और तीसरे को रुपयक द्वीप, जिसको बोलते हैं पपुआ न्यू गिनिया या पपुआ, ब्रिटिश पपुआ, ऐसे पपुआ न्यू गिनिया, तीनों बोलते हैं। तो ये जो है
अब यहाँ तक बोलते हैं कि यहाँ पर गोल्ड माइंस भी है, जैसे कि आज भी मिलती है, इंडोनेशिया की गोल्ड माइंस मिलती हैं, ऑस्ट्रेलिया में लॉम और मुख्य लोग भी हैं। तो ये सारा एग्जैक्टली लिखा हुआ है। और वहां से तुम चलते जाओगे, प्रशांत महासागर क्रॉस करोगे, फिर पहुंचोगे त्रिशिरा कांचन केतुसस तालस्तस्य महात्मना स्थापिता पर्वतस्य आग्रे विराजती स वेदिका, जहाँ पे आपको वेदिका का साइन मिलेगा, जिसकी फोटोग्राफ मैंने आपको भेजी है। मैंने इसके सामने वो पिक्चर उठाई है। और वहां पे आपको अनंत पहाड़ भी मिलेंगे। तो आज भी साउथ अमेरिका में अनंत पहाड़ है, आज भी है, उनका नाम है अनंत है आज भी। तो इतना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। मैंने आपको ये क्यों बताया, ये सिर्फ पूर्वी दिशा का मैंने दिखाया, भारत से पूर्वी दिशा में, कि जियो पॉलिटिक्स में आपको ज्योग्राफी समझना बहुत जरूरी है। और रामायण काल से आज तक ज्योग्राफी नहीं बदली। तो जो लोग बोलते थे कि कॉन्टिनेंट्स कोलाइड हो रहे हैं, पहाड़ ऊपर जा रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। सप्त द्वीप सप्त समुद्र आज तक ऐसा ही है ना, रामायण के आधार पर। और पहाड़ों के नाम भी दिए हुए हैं, उदयगिरी जिसको आज एंडीज बोलते हैं। तो जब आपको ये नक्शा पता लगता है महाभारत कालीन, तब आपको पता लगता है कि भाई अब यहाँ पे जहां पे सुग्रीव की सेनाएं जा रही हैं, वो बोल रही है कि आज इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत हैं, और भरत के बिहाफ पर भगवान राम ने, उनके बड़े भाई ने आदेश दिया है कि या तो तुम मुझे सीता के बारे में बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। तो हमने सातों द्वीपों पे, भारत हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने सेनाओं के बल पे राज किया है सातों द्वीपों पे। चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो जिसको क्रॉन्च द्वीप बोलते हैं, साउथ अमेरिका जिसको पुष्कर द्वीप बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया उसको शालमली बोलते हैं। कुछ द्वीप में या वो द्वीप, ये सब आइलैंड्स आ जाते हैं। कुछ द्वीप में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स, वो कुछ द्वीप में आ जाते हैं। मतलब पृथ्वी की बात हो रही है, जो अभी दिख रहा है उसकी बात हो रही है, क्योंकि उसका अलग एक डेफिनेशन भी है, वो इस शो में ठीक नहीं बताने, क्योंकि इतना ही जगह दिख रही है उस समय भी। और फिर यूरोप जिसको शाक बोलते हैं, और एशिया जिसको जम्बूद्वीप बोलते हैं, और अफ्रीका को प्लक्ष बोलते हैं। तो इन सातों द्वीपों का वर्णन है। इसका मतलब ये है कि इक्ष्वाकु वंश का जो राज है वो इन सातों द्वीपों में चल रहा है। जब आपको ये पुराना ज्योग्राफी पता लगता है कि इतना वेल डिफाइंड ज्योग्राफी है, तब आप सोचते हैं कि भाई इन्होंने कैसे राज किया होगा। अब ये सब जो वानर जा रहे हैं, इतने शक्तिशाली हैं, इनको सबको ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त है, और ये उड़ के जा रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो। बट उस समय भी ट्रेड चल रहा है समुद्रों से, उस समय भी पॉलिटिक्स खेली जा रही है, तो हर तरफ की पॉलिटिक्स है, दशरथ महाराज का राज चल रहा है। और जो भगवान राम का जो इन्फ्लुएंस है पूरे जम्बू द्वीप में, या आज भी श्याम देश है, वो भगवान अयोध्या को अपनी कैपिटल मानता है ना। और पुराने समय में जो पुष्कर द्वीप है, साउथ अमेरिका है, वो भी ये मानता है कि उनके पुराने राजा आए थे पूर्वी दिशा से, मतलब भारत से आए थे। आज भी 11% डीएनए ऑस्ट्रेलिया शालमली द्वीप में इज इंडियन। नॉर्थ अमेरिका में 47% डीएनए नेटिव अमेरिकन का इज इंडियन, हाप्लोइम ग्रुप। अफ्रीका में 3% डीएनए इज इंडियन, मतलब मैं भारतीय मूल के नहीं, वहां के लोगों की बात कर रहा हूं। यूरोप में 35% डीएनए इज इंडियन, 35 to 40%। और सेंट्रल एशिया में तो 65 to 80% इज इंडियन डीएनए ना। तो इतना सिमिलरिटीज कैसे आया? तो ये तो जियोपॉलिटिक्स और एंशिएंट हिस्ट्री अगर हम रामायण की तरफ से देखें तो बिल्कुल ही देयर इज नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो हमसे कनेक्टेड ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं कोई जगह। तो शायद हमको आज भगवान राम की वाल्मीकि रामायण से कुछ प्रेरणा लेनी पड़ेगी। अब भगवान राम बोलते हैं कि सेनाओं के माध्यम से ही सनातन धर्म फैलता है। तो अगर तो राम के भय से पूरी दुनिया में सर्च हो रही है। सुग्रीव भी बोलते हैं अपनी सेनाओं को, 1 महीने में जाके ढूंढ के आ जाना, नहीं तो मृत्युदंड मिलेगा। राम बहुत क्रोधित है। हम शायद ये भूल गए
और कोई राम को भी हमने गलत तरीके से डिस्क्राइब कर दिया, हमने मोटे मोटे गुलाब गाल बता दिए। नहीं, राम डील डॉल शरीर है, दस्ताने पहने रहते हैं, हमेशा व्यायाम करते रहते हैं, है ना। तो भगवान के राम के भक्तों को बोलूंगा कि भाई अपना पेट अंदर कर दो, थोड़ा दंड लगाओ, हनुमान दंड लगाओ और कसरत करो, क्योंकि वो तो हनुमान जी की भी प्रेरणा है कसरत करने में। तो और बहुत ही कम बात करते हैं भगवान राम, ज्यादातर बात करते हैं श्री लक्ष्मण के साथ, बाकी सबके साथ बात नहीं करते, बहुत ही कम बात करते हैं, कम शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन गुरु के विश्वामित्र को बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, विश्वामित्र को, वशिष्ठ को बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो डिप्लोमेसी है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ, हम शायद भूल गए हैं। और हमको ये भी भुला दिया गया है कि हमारे पास तो पहले के ही समुद्र के सारे जो वेज हैं, ट्रेड के वेज है, पहले से है हमारे पास, इसको स्टडी नहीं किया गया ठीक से। बट ये अच्छी बात है कि वाल्मीकि जी ने हमको इतने सब विवरण दे दिया है, डिस्क्रिप्शन दे दिया है, ताकि हम लोग अब उसको पढ़ के वापिस अपने आप को जाने। जैसे कि जामावान को जगाना पड़ा था, जामावान को याद दिलाना पड़ा हनुमान को, भाई तुम हनुमान हो, तुम वायुपुत्र हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो शायद हमको भी वाल्मीकि याद दिला रही है कि भाई अब भारत तुम उठो, अब ये समय आ गया है कि शौर्य को दिखाओ, शौर्य को चुनो। अब वो सब जो, क्योंकि ये जो आजकल हम लोग बात करते हैं डिप्लोमेसी की और सबकी, इसमें बड़े अच्छे कथन है भगवान राम के, कि जो साम दाम भेद दंड ये सीक्वेंस में होता है। तो जब आप दंड के लिए तैयार होंगे तो साम दाम भेद आसान हो जाता है। आजकल जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रहती है वो रिएक्टिव रहती है, भगवान राम की फॉरेन पॉलिसी इज प्रोएक्टिव, सीधा आक्रमण है। लेकिन उनकी, अब देखिए 4 महीने वो रहे, जब चतुर्मास था, बारिश हो रही थी, मूव नहीं करा, तो सीता देवी ने उनको मैसेज भिजवाया कि अब मैं यहाँ पे 10 महीने रह चुकी हूँ, 11 महीने रह चुकी हूँ। अब क्योंकि 10वें महीने में के अंत में आके हनुमान जी मिलते हैं सीता देवी से अशोक वाटिका में, लंका में, जो कि मालदीव्स में है। जो ये श्रीलंका लंका नहीं है ओरिजिनल, वो तो बाद में नाम पड़ा है, उसका नाम है सुमहला द्वीप, अकॉर्डिंग टू भागवत पुराण और सूर्य सिद्धांत से भी। तो बोलते हैं, तो वो फिर उस जब वो सेनाओं को अपनी बड़ी बनाते हैं, राक्षस रावण की सेना से ही बड़ी सेना करते हैं वानरों की, और वो अयोध्या से मदद नहीं लेते हैं, वो स्वयं बनाते हैं अपनी सेना सुग्रीव के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी भरत महाराज को कोई दिक्कत पड़े, या दशरथ महाराज को कोई, मतलब उनकी जो अयोध्या की रक्षा में कुछ, क्योंकि भगवान राम है, कुछ भी कर सकते हैं। और भगवान राम बोलते हैं कि अगर रावण मुझसे माफी मांगने पे आएगा तभी मैं उसको माफ कर दूंगा, लेकिन सेनाओं की तैयारी उससे बड़ी होती है, क्योंकि सेना संचालन में वो सर्वोच्च है। और तो जब वो सेना बढ़ाते हैं, और फिर मतलब 800 मील लंबा ब्रिज, 80 मील चौड़ा, है ना, इतना बड़ा ब्रिज है वो, क्योंकि जहाँ पे डियो गार्सिया है वहां उस तरफ जा रहा है वो। तो उस ब्रिज पे सारे वानर जो है इंजीनियरिंग तरीके से बनाया जाता है ब्रिज, उस पे राम नहीं लिखा जाता है, वो अभी डाल दिया लोगों ने, क्योंकि अगर राम लिखेंगे तो कोई वानर पैर नहीं रखेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो क्योंकि राम का नाम है ना, राम का राम से भिन्न नहीं होता, दोनों एक ही है, शक्ति है, दोनों में इतनी शक्ति है। और राम का नाम अगर फेंक दोगे तो अगर राम ही फेंकेंगे तो पैसे ऊपर आएगा, पता है। एनीवे, तो ये क्या सीखा जा सकता है आज के जियोपॉलिटिक्स में, कि भगवान राम ने सेनाओं को बड़ा किया, सेना संचालन में वो सर्वोच्च है, और वो सिर्फ दंड देते हैं, वो बाकी बातें बाद में होती, या तो आप सरेंडर करो या दंड मिलेगा, वो किसी को छोड़ते नहीं है। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण चाहिए प्रवचन न जाए, ये राम कर सकते हैं, महाराज रघु कर सकते हैं, हम और आप नहीं कर सकते। तो भगवान राम को छोड़ते नहीं किसी को, अगर आप उन्होंने किसी ने युद्ध किया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मेरी बुक का नाम ही है वन एरो वन किल, तो दूसरा एरो यूज नहीं करते। रावण को उन्होंने एक ही बाण में मारा, कुंभकर्ण को एक ही बाण में मारा, दूसरा एरो यूज नहीं करते, वो भी अगस्त्य ऋषि ने दिया हुआ था। तो बहुत ही आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज मलेच्छा, यवन, इस तरह के जो देश हैं भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमको भारतीयों को याद दिलाने की जरूरत है, भाई हम इक्ष्वाकु वंश के फॉलोअर्स हैं, है ना, हम तो इक्ष्वाकु वंश के फॉलोअर्स हैं। और
इक्ष्वाकु वंश के फॉलोअर्स इस तरह बातें नहीं करते। हम एक्शंस करते हैं, धमकी बाद में देते, क्योंकि धमकी देना कायरों का काम होता है। हम पहले से पहुंच जाते हैं, आक्रमण हो गया, अब आगे बात करते हैं। और बहुत सारी चीजों में हम, राम तो भगवान विष्णु है, उनको हम कॉपी नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो मैं मानता हूँ हम लोगों को और भी मनुष्य लेवल पे प्लानिंग करना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अगर आप क्वेश्चन पूछती है तो मैं और आपको उत्तर दूंगा इसीलिए। तो ये जो अभी फॉरेन पॉलिसी है, जो भारत फॉलो कर रहा है, ये रामायण से कितना कनेक्टेड है? और अभी क्या-क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है? आपने एक चीज़ बड़ी अच्छी कही कि हम माफ़ करने को तैयार हैं अगर कोई आ जाए माफ़ी माँगने। पर आर्मी की तैयारी उससे भी कहीं बड़ी होती है। जी। देखिए, माफी भगवान राम दे सकते हैं, हम और आप नहीं दे सकते। हमको दंड देना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि ये आप असुर के साथ डील कर रहे हैं। असुर जो होता है झूठ बहुत बोलता है, असुर मलेच्छ, ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं। तो जो आज की फॉरेन पॉलिसी आपने सुना, आपने मुझे पूछा, देखिए जयशंकर जी ने कुछ महाभारत के कुछ बोले थे लास्ट टाइम, कुछ शब्द, उनकी बुक भी आई है शायद। और जयशंकर जी ने काफी अच्छा उसमें लिखा भी है। उस पे मेरी अलग पुस्तक है, इंटरस्टेलर वॉर, क्योंकि मुझे वो जो है मैं पूरी तरीके से उनके कंक्लूजन्स पे डिस्कस नहीं कर सकता, बट मैं शायद एग्री ना करूं। दीप, आज की जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है, ये काफी गुलामी वाली है। मतलब वो दबी दबी सी फॉरेन पॉलिसी है, डर के रहना, इस तरह की फॉरेन पॉलिसी है। मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं। जो रामायण काल की फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, कि आप फॉलो करो नहीं तो दंड मिलेगा। तो इसलिए सेनाएं बहुत बड़ी हैं, और सेनाएं पहुंचती हैं पृथ्वी के हर कोने पे, भारतीय सेनाएं, और दंड देती हैं। तो जो जिस तरह का जो बोलते कायरता अमेरिका दिखाता है, उसको मैं कायरता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लूटने के लिए घूमते हैं। राम की सेना लूटने के लिए नहीं घूमती थी। जहां भी अधर्म दिखाई देता था किसी भी देश में, इट डजेंट मैटर वेयर, उधर एक्शन लेने पहुंच जाती। तो सपोज करिए यूरोप में कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है किसी के भी विरुद्ध, चाहे वो कोई भी दो ग्रुप्स लड़ रहे हो, तो राम की सेनाएं वहां पहुंच जाएंगी, इक्ष्वाकु वंश की सेनाएं पहुंच जाएंगी और दंड देंगी। तो मतलब दंड देने का एकमात्र अधिकार उन्हीं को था जो वेदों का अनुसरण करते हैं। लेकिन आजकल की फॉरेन पॉलिसी थोड़ा सा मिक्सचर है, कंफ्यूज्ड है, और ये वो पीरियड नहीं दिखाती है भारत का जो स्वर्णिम काल है, जहां पे इक्ष्वाकु वंश जो है लीड कर रहा है पूरी दुनिया को, वो नहीं दिखाती आजकल की फॉरेन पॉलिसी। इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला कि जियो पॉलिटिक्स और राजनीति में फर्क होता है। राजनीति जो है वेदों के आधार पे होती है, जो सभी मनुष्यों पे लगती है। इट डजेंट मैटर आप क्या बोले, मेरा फेथ ये है, मेरा फोर्थ फेथ वो है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि धर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ फेथ। आप तो मिकी माउस में भी फेथ रख सकते हैं, इट्स ओके, मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं। लेकिन जब मैं आपको दंड दूंगा तो मैं वेदों के आधार पे दूंगा, क्योंकि उसमें मैं सारी पुराणों के आधार पे दूंगा, उसमें केस स्टडीज है सारी, इस केस में ये हुआ था, इस केस में ये हुआ था, इस केस में ये हुआ था। तो अगर उस हिसाब से देखें तो आज की फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस करने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि होगा, क्योंकि जिस तरह भारत आगे बढ़ रहा है और जिस तरह हम लोग स्वदेशीकरण कर रहे हैं हर चीज का, वो हो जाएगा बाद में। बट आज के समय में उसको एक्सपेक्ट करना, मुझे देखिए प्रैक्टिकल साइड कैसी होती है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, जो पावर में है वही बता सकता है, हम और आप नहीं बता सकते। मैं एज एन ऑथर कैन टेल यू कंपेरिजन टू कि आज नहीं होगी। हम कुछ मैप्स को भी डिस्कस कर रहे थे जब हम आपकी और मेरी ऑफलाइन बात हो हम्म, रही थी। दीज आर रिफ्लेक्टिंग सर्टेन कनेक्शंस। क्या है ये? देखिए बहुत ही ये ग्लीसन्स मैप है। और पहली बात तो मैं आपके दर्शकों को बोल दूं, न पृथ्वी फ्लैट है, न पृथ्वी फुटबॉल है, दोनों ही नहीं है।
पुराणों रामायण की महाभारत के अनुसार। मेरी बुक आप लोग चेक कर सकते हैं, दी ओरिजिनल एटलस, उसमें मैंने डिटेल से लिखा है। देखिए ये जो मैप है बड़ा रियलिस्टिक मैप है। जो पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वो है जम्बू द्वीप, केंद्र बिंदु है। और सूर्य का मूवमेंट जो है वो जो है मेरू पर्वत के चारों ओर होता है, जो खान टेकरी, जिंगुसु चोकुसु, ये दो सेंट्रल एशिया में पहाड़ है बड़े बड़े, उनको ही माना जाता है। जिंगुसु चोकुसु को ही मेरू पर्वत माना जाता है हमारे शास्त्रों में। उसी के पश्चिमी दिशा में अलमाटी लेक है किर्गिस्तान में, वहां पे भगीरथ मुनि की तपस्या हुई है। ओके, वो कंफर्म्ड है। और तो अब पिछले अगर मैप पे जाएंगे तो मैं थोड़ा सा बता दूं दर्शकों को। इस मैप से आपको रामायण समझ में आएगी, किस तरह सुग्रीव की सेनाएं मूव करी, पूर्वी दिशा में, पश्चिमी दिशा में, उत्तरी दिशा में, या फिर पश्चिमी दिशा में, दक्षिणी दिशा में। इस मैप से ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि इस मैप को जब आप फॉलो करते हैं तब आपको पता लगता है कि किस तरह भारत से पूर्व में चलते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, फिर वहां से चलते चलते वो साउथ अमेरिका पहुंचे। अगर आप डिस्टेंस देखते हैं, सदर्न टिप ऑफ चिले संटियागो से सिडनी का, वो 12 घंटे की फ्लाइट है आज के समय में। और अगर डिस्टेंस देखते हैं तो अमेरिका से भारत की फ्लाइट है 15 घंटे की। तो ये मैप भी थोड़ा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन दिस इज अ गुड इंडिकेशन मैप है, कि इसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि रामायण में ये मूवमेंट कैसे हुआ होगा। वाल्मीकि रामायण पूरे ग्लोब का मूवमेंट, जैसे लोगों को बड़ा शंका, यहाँ तक कैसे पहुंच जाएंगे, यहाँ तक कैसे पहुंच जाएंगे। भाई अगर वो लोग आ सकते तो आप नहीं जा सकते? बड़ा सरल सा क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं है कि उस समय कोई, ये सब कॉलोनियल माइंडसेट भर दिया गया है कि भारतीयों ने कुछ नहीं कर सकते या भारत कुछ कर नहीं सकता, ऐसा बोला जाता है बार बार, बट ऐसा नहीं है। हमारे रामायण में तो एक एक जगह के बारे में ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि कोई आंखों से देख के आपको बता रहा है। और आज भी वो पहाड़ वहीं के वहीं है। जैसे मेरा एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि नदियां अपना पथ बदल सकती हैं, लेकिन पहाड़ अपना पथ कभी नहीं बदलते। पहाड़ वैसे की वैसे हैं। जो रामायण काल में जो पहाड़ जहां पे है वो एग्जैक्टली वहीं पर है, और जो महाभारत काल में, क्योंकि पहाड़ बदल नहीं सकते। तो अगर इस मैप से आप देखते हैं तो आपको सूर्य का मूवमेंट समझ में आता है, प्लैनेट्स का मूवमेंट समझ में आता है, प्लस आपको एग्जैक्ट टाइमिंग्स का पता लगता है। ये मैप 1892 तक बड़ा कॉमन मैप था पृथ्वी पे। इनफैक्ट यही मैप है यूनाइटेड नेशंस के फ्लैग में, बाय द वे। ये मैप है, दूसरा वाला मैप नहीं है। इसमें थोड़ा सा डायमेंशन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि शालमली जो है वो अमेरिका की जितना बड़ा है, और अमेरिका का साइज है ब्राजील की जितना, इफ यू रिमूव हवाई और अलास्का, दोनों का अगर हटा देंगे। तो ये मैप इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट इज वेरी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ, और इससे महाभारत आपको, रामायण आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। सुग्रीव का जो मूवमेंट है वो इसी मैप से समझ में आता है, नहीं तो सुग्रीव का मूवमेंट आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये मैप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शायद इसी मैप के बेसिस पे जब आप देखते हैं, अभी इस मैप पे बहुत सारी चीजें सही बैठती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हनुमान जी का भीम से कन्वर्सेशन, हनुमान जी भी समझा रहे हैं कि किस तरह, सीता मैया भी समझा रही हैं कि किस तरह हनुमान जी आए दक्षिण में, वो भी बता रही हैं। तो हनुमान जी के कन्वर्सेशन में भी यही पता लगता है कि सूर्य का मूवमेंट इज अराउंड दी मेरू पर्वत। तो ये मैप बिकम से, वैसे मैं लोग दर्शकों को फिर भी बोल दूं, मैं इसमें थोड़ा चेंजेस करने वाला हूँ इस तरह के मैप में, बिकॉज मैं कॉन्टिनेंट के साइजेस को विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर में बनाने वाला हूँ। तो देन यू विल गेट मोर करेक्ट आइडिया। वो मेरी नई बुक में आएगा मैजिकल एटलस में, उसमें मैं डिटेल में लिखूंगा इसके बारे में। आदि भाई, सिद्धाश्रम कहाँ पर है? और भगवान राम के शस्त्र कौन-कौन से रहे हैं? जिनसे इंस्पिरेशन लेकर अभी आज के काफ़ी सारे ड्रोन्स, मिसाइल्स वो सभी बनाए जा रहे हैं। जी। देखिए सिद्धाश्रम जो है, या फिर ज्ञानगंज, तो ज्ञानगंज का जो मिथोलॉजी है वो, देखिए पहली बार सतोलॉजी शब्द को यूज करिए अगर आप इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं तो, क्योंकि मिथोलॉजी इंग्लिश वर्ड है, उसका विपरीत सतोलॉजी। तो पहली बात तो ये है कि सिद्धाश्रम जो बुद्धिस्ट यूज करते हैं, ज्ञानगंज मिथिकल प्लेस बुलाते हैं, मिथिकल। तो ये बुद्धिस्ट की चाल थी।
तो उन्होंने ये फैलाया कि सिद्धाश्रम किसी को मालूम नहीं है, लेकिन सिद्धाश्रम का प्रूफ मिलता है, मेरी इस बुक में भी है, कैसे वो उसको मैंने आइडेंटिफाई किया कि जब भगवान ताटका का वध करके जब जाते हैं, आगे चलते हैं और फिर सोनभद्र नदी को क्रॉस करते हैं, तो सोनभद्र की उत्तरी दिशा के सही वो वापस मुड़ जाते हैं मिथिला की तरफ, है ना। उस समय गिरिव्रज के बीच में से जा रही है, गिरिव्रज। गिरिव्रज जो है, आज उसको राजगीर बोलते हैं, है? वो झारखंड में है। उस समय सोनभद्र नदी गिरिव्रज के बीच में से जा रही है, और सोनभद्री एकमात्र नदी है जो उत्तरी दिशा में मूव करती है और गंगा से जाके मिलती है। ओके, ये एकमात्र नदी है। उस समय वो गिरिव्रज से होकर जा रही है, और भगवान राम ताड़का का वध करके वो फिर सोनभद्रा के उत्तरी तट से ही ऊपर की तरफ निकलते हैं, स्ट्रेट लाइन में ऊपर मिथिला की तरफ। तो जहां पे वो टर्न करते हैं, वहां पे बहुत सारे हिरण घूम रहे हैं, और विश्वामित्र बताते हैं ये सिद्धाश्रम है, क्योंकि वहां पे भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। आज उसको बोलते हैं गया, वो वही जगह। तो गया ही सिद्धाश्रम है ना, विश्वामित्र का। और ये पहली बात मैंने ही बताया है, ये इसको कंफर्म मैंने ही डिक्लेयर किया है। ये वर्कला, जनार्दन स्वामी टेम्पल, फिर अनंत पहाड़, फिर उसके बाद जो है जो त्रिशिरा, जो पेरू का जब पहाड़ है जहाँ पे मैं गया, जाके भी आ गया हूँ, तो वो सब मैंने बताया अपनी बुक्स में। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जब आप उत्तरी दिशा में मुड़ते हैं, तो जब वो वहां से अगर आप देखें जहां पे सिद्धाश्रम है गया, उसके एकदम वर्टिकल ऊपर ही मिथिला है, एकदम जहाँ पे सीता मैया का जन्म हुआ। और उस समय भगवान राम 16 वर्ष के भी नहीं थे, 15 वर्ष के थे। तो तो वो उनका वो जगह है। अच्छा, आपने शस्त्रों की बात करी, भगवान राम के शस्त्र आज के सभी शस्त्र, देखिए क्या होता है ना कि आजकल एक गलत धारणा बैठ गई है, क्योंकि क्या होता है, एज द जो युग प्रोग्रेशन करते हैं, सतयुग में सबसे सतयुग में शस्त्रों की जरूरत नहीं है, त्रेता युग में शस्त्र सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। आप उसमें देखा होगा, परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मारा पृथ्वी के ऊपर, गायब कर दिया, रिमूव देम ऑल ऑफ देम। तो क्या शस्त्र की सेना होगी, क्योंकि वहां पर इंद्र को भी लोग चैलेंज कर रहे हैं, हरा रहे हैं त्रेता युग में। तो नेचुरली शस्त्र मोर पावरफुल। भगवान राम के समय में इंद्र दिख रहे हैं सबको आते हुए, है ना। तो त्रेता युग में अगर किसी को इंद्र को हराने की हिम्मत है, तो शस्त्र तो डेफिनेटली पावरफुल होंगे। यहाँ तक कि महाभारत में भी बहुत सारे राजा हैं जो इंद्र को हरा सकते हैं, इतनी शक्ति है उनके अंदर। कलयुग में वो सब शक्ति नहीं है, तो कलयुग के जितने वेपन है का सारे कमजोर है। मैं थोड़ा सा लिस्ट बता देता हूँ। दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, मतलब समय का मूवमेंट कर सकते हैं वो लोगों के। जैसे क्या होता है कि सपोज धर्म जो होता है कर्मों पे बिलीव करता है, लोगों के स्वभाव को बदल देंगे। सपोज कोई युद्ध कर रहा है, वो पुरुष युद्ध कर रहा है, उसका स्वभाव हो जाएगा कि वो लड़की के जैसा नाचे, बदल ही देंगे पूरी सेनाओं का। इस तरह के शस्त्र हैं, बड़े भयंकर शस्त्र हैं। दंड चक्र मतलब कि वो घूम घूम के सभी को मारेगा एक एक करके, और लाखों खत्म कर देगा। इस तरह के शस्त्र। ब्रह्मास्त्र भी है, उस समय भी मोदकी है, शिखरी है, धर्मपाश है, कालपाश है, वरुणपाश है, अश्नि है, और अग्नियास्त्र तो बड़ा कॉमन है, वो महाभारत काल में भी यूज हुआ काफी। वायवास्त्र भी कॉमन है, क्रौंच भी यूज हुआ, क्रौंचास्त्र भी कॉमन है, हयशील भी यूज हुआ, शक्ति भी यूज हुई, शक्ति तो बहुत यूज हुई महाभारत में भी। तो ये सब अनेक प्रकार के शस्त्र है। जैसे कंकाल शस्त्र है, कंकाल शस्त्र क्या करता है कि सारे मांस को छीन लेता है, उखाड़ देता है पूरी बॉडी से, कुछ बचेगा ही नहीं कंकाल के अलावा। तो वाइल यू आर फाइटिंग ऐसे आउट, ऐसा मतलब अभी तो काफी भयंकर लगेगा। और फिर अनेक अस्त्र जैसे मादन है, मादन जो है कोई युद्ध कर रहा है, सडनली अगर आपने उसको प्रयोग कर दिया, तो वो काम वेदना से इतना पीड़ित हो जाएगा कि लड़ना बंद कर देगा, समझे। तो इस तरह के शस्त्र हैं, वेरी भयंकर शस्त्र है इस तरह के। और तो भगवान राम को उन्होंने करीब 98 वेपन्स दिए विश्वामित्र ने। दृष्ट दिया, रवस दिया, प्रतिहर्तर दिया, और कुछ का मुझे मालूम भी नहीं है, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। कुछ का मुझे मालूम है क्योंकि मैंने उनके रिपीटेड यूज देखे हैं शास्त्रों में। जैसे एक है परवीर। परवीर क्या कर देता है कि दूसरे को नीचे
उसकी उसकी जितनी भी शक्ति होती है उसको खत्म कर देता है। इस तरह के शस्त्र आज है ही नहीं कहीं पर। अगर वो आपके पास बाण हो, जैसे भगवान जो जो आदित्य स्रोत जो अगस्त मुनि ने संस्कृत में आगे, जो अगस्त मुनि ने ही तमिल भाषा का आविष्कार किया, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने शिक्षा दी आदित्य हृदय स्तोत्रम की, वो संस्कृत में दी। तो संस्कृत तो नेचुरली तमिल से पहले होगी, जबकि अगस्त ऋषि तो हमारे हमारे पूजनीय है। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि तमिल भाषा भी हमारी पूजनीय हो गई, क्योंकि अगस्त मुनि ने बनाई है, हमारे लिए तो पूजनीय हो गई। तो अगर कोई रामायण ठीक से पढ़े तो दोनों का समन्वय हो जाता है वहां पे। तो ये जो अंग्रेजों का जो जियोपॉलिटिकल वो चल रहा है कि तमिल को अलग कर दो और तमिल को अलग कर दो, तमिल एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है तमिल, तो तमिल को अलग कर दो, वो तो रामायण तो उसको खंडित कर देता है, क्योंकि अगस्त ऋषि तो हमारे मुनि है, उन्होंने तमिल भाषा लिखी। तो और वो भगवान राम को शिक्षा दे रहे हैं संस्कृत में, बोल रहे हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्रम। तो तो इसलिए तो बहुत सारा जो आजकल के जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है वो वाल्मीकि रामायण सॉल्व करता है, भारत के लिए भी सॉल्व करता है। और एक्चुअली भगवान राम तो चाहते हैं कि क्षत्रिय अपना चरित्र दिखाए, युद्ध करें, युद्धे च पलायनम, युद्ध से पीठ न दिखाए, आगे बढ़े। क्योंकि जब कोई आप युद्ध करने आते हैं ना, तभी आप धर्म की रक्षा करते हैं, नहीं तो राक्षस और असुर लोग उसको खत्म कर देंगे। तो इसलिए रामायण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल के जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और और जियोपॉलिटिक्स को हराने के लिए राजनीति ही चलती है। इसलिए मैंने जो एक बुक लिखी है द मेकिंग ऑफ स्टेट्समैन, क्योंकि द आर्ट ऑफ वॉर वो वेस्टर्न लोगों ने लिखी है, वो चाइनीज ने नहीं लिखी है, सन तzu की नहीं है, सन तzu तो फिक्टिशियस नाम है किसी का। तो इसलिए वेस्ट में ज्यादा पॉपुलर है। आप चाइनीज को पूछेंगे तो चाइनीज भी शॉक हो जाएंगे कि कौन सी बुक है ये, है ना। क्योंकि वो चाइनीज जो है चाइना को बोला था जोंगिन, जोंगिन उनका एक्चुअली नाम है, एक्चुअली वो संस्कृत का नाम है ना, पुराना नाम है संस्कृत का जोंगिन, जो कि उससे उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च होनी चाहिए, बट मैं उसको नई बुक में उसको प्रूव करूंगा मैच के नेटलिस्ट। आदि भाई, तो फिर वो सब टेक्नोलॉजीज कहाँ चली गई जिनका आप मेंशन कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअली क्या है कि वो युग जब परिवर्तन होता है तो पुरानी चीजें चली जाती है। तो सत्य त्रेता युग की जो भी तकनीक है वो सब यहाँ पे नहीं रही, क्योंकि वो सब ह्यूमन और देवताओं का बहुत अच्छा कोलैबोरेशन चलता है वहां पे, मनुष्य और देवताओं का। तो वो सब टेक्नोलॉजी जो हमारे ऋषि मुनि है सारे आविष्कारक है, सुतीक्ष्ण मुनि, हमारे जो शतभृंग ऋषि हैं, ये सब बड़े बड़े आविष्कारक है, पर्वत मुनि है, बड़े बड़े लोग आविष्कार करते हैं। क्योंकि ऋषि मुनियों का काम ही ये था कि सांख्य को पढ़े, फिर सांख्य के हिसाब से नए नए आविष्कार करते थे, यंत्र बनाते थे। तो जैसे युग परिवर्तन होता है चला जाता है, वो वापस नहीं आता। और हर युग इज मोर डिग्रेडेड देन द लास्ट वन। जैसे कि सतयुग में जो था वो त्रेता युग में नहीं मिलेगा आपको, त्रेता युग में था वो द्वापर में नहीं मिलेगा, जो द्वापर में था वो अभी नहीं मिलेगा। इसलिए वी आर एट द लोएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी राइट। आपको लगता होगा कि अरे हमारे पास सेलफोन है, अरे भाई तो डिजीज भी बढ़ रही है ना, लोग पागल होके घूम रहे हैं, इसको नहीं, कोई एक अगर बात से तो नहीं बोलते हैं। आई डू बिलीव बहुत सारी हमारी जो एंशियंट चीजें थी उनको डिस्ट्रॉय किया गया। बट अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये बात बहुत चलती थी कि लोग टेलीपैथी से बात किया करते थे, कम्युनिकेट किया करते थे एक समय में। सो टेक्नोलॉजी वो ज्यादा एडवांस थी या अब जो आप फोन से यूज कर रहे हो? आई थिंक नहीं, टेलीपैथी, हाँ you had expanded your wavelength and your brain to such an extent, to such a high level where you could communicate. मैं इसमें थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करूंगा कि टेलीपैथी जो है ये मनुष्य समाज में बहुत शुरू से है। ऐसा भी क्योंकि प्रार्थना भी करते हैं ना, तो प्रार्थना जब करते हैं तो तब भी हम वही यूज कर रहे हैं भगवान को अप्रोच करने के लिए। योग की तो बेसिक चीज है ध्यान, धारणा, समाधि, संयम, संयम, है ना? और लेकिन जो टेक्नोलॉजीज की मैं असली टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि मन में सोचा अब गायब हो गए, ये टेक्नोलॉजीज, यू कैन मूव फास्टर, तो वो सब अभी चला गया है। अब लोगों को लगेगा कि सबके पास तो नहीं था, तो कॉमन लोग कैसे चलते थे। देखिए उस समय हॉस्पिटल्स कम थे, तो हेल्दी लिविंग थी, हॉस्पिटल्स कम है, समाज जो है
तो सही में बहादुर समाज है। मतलब वेपन्स उनके पास भी बड़े बड़े हैं, शक्ति सबके पास है। शक्ति वेपन्स कैसे, ऑलमोस्ट लाइक ए, शक्ति जो शस्त्र होता है ऑलमोस्ट लाइक ए सेटिंग ए रागास्त्र मिसाइल, ऐसा होता है वो लिटरली। वो जलता हुआ से जाएगा, तो आपने किसी भी एक तिनके को आपने कन्वर्ट कर दिया वेपन में। तो उस तरह के कोड्स हैं, उस तरह के कोड्स थे। तो वेपन्स की एडवांसमेंट में ही समाज की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देखी जाती है। तो वेपन्स में त्रेता युग वाज बेटर देन द्वापर युग। द्वापर युग वाज, और द्वापर युग में क्या होता है कि त्रेता युग का भी कुछ एलिमेंट आ गया, क्योंकि देवता भी है पृथ्वी पे, आते हैं मिलते हैं लोगों से। द्वापर युग में क्या हो जाता है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ उससे भीषण कोई युद्ध हुआ नहीं उससे पहले कभी भी इतिहास में, क्योंकि उसमें जो सारी वही देवता भी इन्वॉल्व थे, और जो युद्ध हुआ, जो मारकाट मची, वो शायद भगवान राम के युद्ध से भीषण थी, क्योंकि ये सिर्फ मनुष्यों के बीच में था। लेकिन जो वेपन्स जो राम यूज करते हैं वो द्वापर युग में नहीं होंगे, क्योंकि कुछ है, क्योंकि भगवान राम के पास लिस्ट बहुत बड़ी है। विश्वामित्र ने अपने सारे वेपन्स दे दिए, और विश्वामित्र को आप सिर्फ ऋषि मत माने, उनको ये भी माने कि किस तरह वेपन्स उन्होंने एक्वायर किए हर तरफ से। तो परशुराम का किया ये कि उसको चलाना भी आना चाहिए, उसको रिट्रीव करना भी आना चाहिए। आजकल के वेपन्स में टेक्निक नहीं है। ऐसा तो होगा नहीं कभी कि अग्नि मिसाइल आपने फेंक दिया, फिर अग्नि मिसाइल को रिट्रीव भी कर लिया, गिरा ही नहीं दूसरी जगह पे, राइट? वो नहीं है तो आज के समय में। तो इसलिए, और ज्यादातर आज के समय में जो वेपन्स है वो सिर्फ फायर एलिमेंट के हैं। यहाँ पे आपको मन के लेवल पे दिखाई दे रहा है, लोगों का मनोबल तोड़ने वाला वेपन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको मनुष्य की शारीरिक क्षमता को कम करने वाला वेपन दिखाई दे रहा है। तो ऑल दोज थिंग्स आर नॉट देयर टुडे। तो टेक्निक्स में भी, टेक्नोलॉजी में भी हम उतने ज्यादा एडवांस नहीं है। कंज्यूमर सत्य। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल सही। वेरी इंटरेस्टिंग आदि भाई। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग एल्स टुवर्ड्स द एंड? नहीं, एक्चुअली क्या है कि व्यूअर्स जो देख रहे हैं, आप ये समझिए कि मेरा एकेडमिक रिसर्च है। मैं आपके किसी भी करंट पॉलिटिकल, गायत्री जी ने क्वेश्चन पूछा तो मैं एज एन ऑथर प्रेरोगेटिव मैंने अपना पक्ष रखा, लेकिन मैंने किसी पे जजमेंट नहीं दिया। सो जस्ट अगर कोई लेसन लेना चाहता है तो मेरी बुक्स पढ़ सकता जी, थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। है। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स स्क्रीन के ऊपर है, @alternate_media_x एंड गायत्री TM। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स जो हम शोज में भी कवर नहीं कर सकते, हम वो डिटेल्स भी वहाँ पर शेयर कर रहे हैं। और ट्विटर पे तो बहुत एग्रेसिवली हम लोग शेयर कर रहे हैं डिटेल्स, स्पेशली द ऑल्टरनेट मीडिया एक्स। उसके साथ साथ अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप आगे आकर मेरे को हेल्प करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है, 9717753351 पर है। पेपैल अकाउंट इज ऑल्सो देयर। सभी के सभी कनेक्शन, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आदि भाई का चैनल है सत्योलॉजी, अ वेरी यूनिक चैनल, यूनिक कंटेंट with lot of forward backward linkages, क्योंकि nothing exists in isolation। अगर मैं कहूँ, हर चीज के तार जुड़े हुए हैं। We live in a web of connections, I would say। So please go and follow and visit his channel। वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे रोचक वीडियोस देखने को मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ, महादेव।